عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم सदर इजलास हरदिल अजीज़ अजीज़ मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती जमील अहमद साहब मुज़ाहिरी मद्ददिल्हुल आली उस्ताद हदीस जामिया रहमानी मुंगेर और हज़रत मौलाना क़ारी सिराज अहमद साहब उस्तादुल असातिज़ा सदरुल क़ुर्रा जामिया इस्लामिया हथौड़ा बांदा और हज़रत और तूफ़ी बिहार हज़रत मौलाना इज़हारुल हक़ साहब नुअमानी दामत बरकातहुम साबिक़ उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहीम साबिक़ उस्ताद हदीस जामिया रहमानी मुंगेर हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहीम साहब मद्ददिल्हुल आली और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम हज़रात उलमाए किराम दानिशवरान इज़ाम और जलसे में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ सामिईन और पर्दे में बैठी हुई मेरी बहनें और मेरी बेटियां, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, हम लोगों ने सोचा यह था कि प्रोग्राम 9 बजे से शुरू हो जाएगा और उसी हिसाब से हमने तरतीब भी दिया था, लेकिन वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम जो चाहोगे वो नहीं होगा, अल्लाह जो चाहेंगे वो होगा। अल्लाह ने ये चाहा कि देर से इजलास शुरू हो, आप हजरात भी देर से आए, इसलिए 1 घंटे की ताखीर से इजलास शुरू हुआ है। बजाय 9 के 10 से ये इजलास शुरू हुआ है। 9:30 से 8:30 बजे से इजलास शुरू होना था और ये इजलास 9:30 बजे से शुरू हुआ है। 1 घंटा यूं चला गया और लंबी फहरिस्त है हजरात मुकर्रिरीन हजरात खुतबाए इज़ाम की लंबी फहरिस्त है। मैं आप हजरात के सामने ज़्यादा देर नहीं रहूँगा, मैं आधा घंटा वक्त लूँगा और उसके बाद मैं अपनी जगह खाली करूँगा। मैं आपको इस मदरसे के सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आपको 40 साल पहले मैं पीछे में ले जाना चाहता हूँ, 40 साल पीछे में ले जाना चाहता हूँ। ये मदरसा 40 साल पहले कायम हुआ है और ये मदरसा कैसे कायम हुआ, किस तरह कायम हुआ, उसको मैं बताना चाहता हूँ। इस मदरसे की थोड़ी सी तारीख और हिस्ट्री बताना चाहता हूँ मैं आपको। देखिए, जो कौम अपने आबा व अजदाद की, अपने बाप दादों की हिस्ट्री और तारीख को भुला देती है, उस कौम के अंदर उमंग नहीं होता है, वो कौम मुर्दा हो जाती है, मुर्दा दिल वो कौम हो जाती है। इसीलिए इस्लाम कि ये शान है कि इस्लाम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को भी मुरत्तब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तारीख मौजूद है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की पूरी तारीख मौजूद है। यही तो हम शिकवा करते हैं कि हमारे नौजवान दुनियादारों की तारीख मालूम कर लेते हैं। फला मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है, फला मुल्क का सदर कौन है,
इस मुल्क के कितने वज़राए आज़म गुजरे हैं, कितने सदूर गुजरे हैं, ये सब मालूम कर लेते हैं, लेकिन नहीं मालूम है तो इस्लामी तारीख नहीं मालूम है, इस्लामी हिस्ट्री नहीं मालूम है, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की तारीख हिस्ट्री नहीं मालूम है, हजरत उमर फारूक की हिस्ट्री और तारीख मालूम नहीं है। मैं समेटते हुए अर्ज करता हूँ कि मुसलमानों को अपने आबा व अजदाद की तारीख और हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, अपने अकाबिर की तारीख मालूम होनी चाहिए, अपने बुजुर्गों की तारीख मालूम होनी चाहिए कि उन हजरात ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, तो उससे आपके अंदर हौसला पैदा होगा, जज्बा पैदा होगा कि हमारे आबा व अजदाद ने इतने बड़े काम किए तो हमें भी ऐसा बड़ा काम करना चाहिए। आप भी कौम के अंदर, समाज के अंदर अगर कोई लड़का जो है बिगड़ा हुआ होता है, उसको ताना देते हैं कि बताओ तुम्हारे बाप दादा कैसे थे, तुम कैसे हो, तो बाप दादा की हिस्ट्री आपको मालूम होगी जब तो बताएंगे आप, नहीं मालूम हो तो क्या बताएंगे आप। आज से 40 साल पहले की बात है कि ये मदरसा इस तरह कायम हुआ, इस तरह कायम हुआ कि मैं इमारत शरिया का मुफ्ती था और अल्लाह ताला ने इमारत शरिया के अंदर दारुल इफ्ता यानी फतवे के काम की खिदमत का मौका मुझे तकरीबन 22 सालों तक दिया। इमारत शरिया का मैं मुफ्ती था, लेकिन मेरा क़याम जामिया रहमानी मुंगेर में था। यहाँ से 3 अहबाब पहुँचे, मौलवी जलालुद्दीन साहब रहमानी, साबिक नाज़िम जामिया इस्लामिया चोहली, और जनाब कारी अब्दुल जलील साहब मौजूदा सदर मुदर्रिस जामिया इस्लामिया चोहली, और एक अजीज और थे हाफिज, वो जो रहते हैं फल का क्या नाम उनका, एक हाफिज मुर्शिद साहब। ये 3 हजरात हमारे पास पहुंचे। इन हजरात ने कहा कि हम लोग चोहली में मदरसा कायम करना चाहते हैं, तो हमने इन हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद दी। मैंने कहा बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, ये तो हमारे मिशन का एक हिस्सा है, हमारे मिशन का एक हिस्सा है। हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ मदरसा नहीं वहाँ मदरसे कायम हो, जहाँ मस्जिदें नहीं हैं वहाँ मस्जिदों की तामीर हो। चुनांचे इस मदरसों के सिलसिले में हम एक पूरी तहरीक लेके चल रहे हैं। नारायणपुर का मदरसा है, उसके पीछे ये बंदे आजिज है, मौलाना शमशेर साहब को मैंने पिन किया कि अजीजम जाके चुपचाप मदरसा खोलो। उन्होंने मदरसा कायम किया, कड़वा मोर में मदरसा कायम हुआ, ये चोहली मदरसा कायम हुआ, सलीम नगर में मदरसा कायम हुआ। हमारा मदरसा तो इस मदरसे के 12 साल या 10 साल बाद कायम हुआ है, जामिया इस्लामिया मलिया, दारुल उलूम मलिया। ये तो तहरीक का एक हिस्सा है। गांव-गांव के अंदर जो है कि मसाजिद का क़याम, ये हमारी तहरीक का हिस्सा है। जहाँ मस्जिदें नहीं है वहाँ मस्जिदें कायम करो, जहाँ मस्जिद होगी वहाँ जो है आबादी होगी, वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, वहाँ बरकत नाजिल होगी। और उसमें ये कोई बड़ा मसला नहीं है। ऐसे ऐसे कोटदा गांव में इस आजिज और फकीर की कोशिशों से मस्जिद कायम हुई है कि वहाँ तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे लोग। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छा प्रोग्राम लेकर के आप आए हैं, बहुत मुबारकबाद दी उनको। फिर उन हजरात ने कहा कि हमने एक मीटिंग रखी है अपने गांव चोहली के अंदर, मीटिंग रखी है फला तारीख को, आप भी आइए। और हमारे अजीज मुकर्रम हजरत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब जो उस वक्त जामिया रहमानी के अंदर उस्ताद हो चुके थे, उनको भी दावत दी। मौलाना इब्राहिम साहब असलन चोहली के हैं, लेकिन इनके वालिद साहब ने सोनबरसा में मकान बना लिया था। इनके खानदान के लोग यहाँ चोहली में हैं, लेकिन इनके वालिद साहब ने सोनबरसा में मकान बना लिया था। ससुराल इनकी हो गई वहाँ नारायणपुर। तो यहाँ क्योंकि खानदान के लोग तो थे, लेकिन अपना घर तो ससुराल यहाँ नहीं था, फिर भी आना जाना लगा रहता था। हम दोनों आए, उस मीटिंग के अंदर शरीक हुए। मैं चोहली कभी बचपन में आया था, 10-12 साल की उम्र में, 26-27 साल के बाद मैं चोहली आया। मुझे चोहली के बारे में कुछ मालूम नहीं था।
हालांकि चोहली के अंदर हमारी रिश्तेदारियां थी, बड़े बहुत से लोग हमारे रिश्तेदार भी हैं यहाँ, लेकिन क्योंकि आना जाना नहीं था, हम लोग पढ़ने लिखने में लगे हुए थे, फिर पढ़ाने में लग गए, यहाँ वहाँ सफर का कोई मौका नहीं मिला हमको। इसलिए 24-25 साल के बाद मैं चोहली आया था, कभी बचपन में आया, फिर वही जा करके जो है 35 साल 36 साल की उम्र में आया। मीटिंग हुई, पूरी बस्ती के लोग मौजूद थे, सुखाए बादशाह के हजरात मौजूद थे, तरौना के हजरात मौजूद थे, इधर डुमरी के हजरात मौजूद थे, सारे हजरात मौजूद थे, सभी हजरात को बुलाया गया था। उसमें जब ये बात रखी गई तो सारे लोग खुशी से उछल पड़े, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सबों ने खुशी का इजहार किया। उसके बाद सब फैसला हो गया कि मदरसा कायम होगा, मदरसा कायम होगा, मदरसा का फैसला हो गया। अब ये हुआ कि कुछ जिम्मेदार को मुंतखब कर लिया जाए, जिम्मेदार को मुंतखब कर लिया जाए, तो सरपरस्त में हजरत अमीर शरीयत राबे हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब कुद्दससिर्रुहुल अजीज को सब लोगों ने मुंतखब किया। उसके बाद सदर की बात आई, एक साहब का नाम पेश किया गया, लेकिन खामोशी तारी हो गई। फिर 15-20 मिनट के बाद किसी एक नौजवान ने, बल्कि वो नौजवान क्या किया, वो उस वक्त नौजवान थे लेकिन वो प्रोफेसर बाद में हुए और फिर अल्लाह के प्यारे भी हो गए, जनाब इसराफील साहब और दूसरे जनाब अजमत साहब, ये सारे नौजवान थे, अलीगढ़ में पढ़ते थे उस वक्त। इन हजरात ने कहा कि हम लोग नाम पेश करते हैं, पूछा कि गाँव के सदर होने चाहिए या बाहर के भी हो सकते हैं, तब उन्होंने कहा नहीं, जो इस लायक होंगे हम कहीं कहीं वो सदर हो सकते हैं। इन हजरात ने इस आजिज और फकीर का नाम पेश किया, इस आजिज और फकीर का नाम पेश किया। उसके बाद तो क्या होना था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं उस वक्त के अकाबिर का नाम पेश करूंगा जो हजरात यहाँ पे मौजूद थे। मुझे अफसोस है कि हमारी आज की मजलिस में, हमारी आज की मजलिस में वो बुजुर्ग मौजूद नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। जनाब अमीन साहब, अल्लाह ताला उनकी जन्नत को नूर से भर दे। जनाब सरपंच उस्मान साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जनाब डॉक्टर जो है अलाउद्दीन साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जनाब मौलवी जलालुद्दीन रहमानी साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जनाब खलीफा साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जनाब जो खलीफा भट्टी साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। ये सारे लोग, ये जिम्मेदाराने चोहली थे, सारे जिम्मेदाराने चोहली थे। बात तय हो गई। मेरे को जब कहा कि सदारत कबूल करो, तो मैंने आज तक कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं किया था किसी इदारे की। मैं किसी मदरसे का नाज़िम नहीं था, मैं किसी मदरसे का मुहतमिम नहीं था। हमारा मदरसा जो मलिया का मदरसा है वो भी इस मदरसे के 10-12 साल बाद कायम हुआ। मैं तो मुफ्ती था, पढ़ाता था, और पढ़ाना जिंदगी भर मेरा मशगला पढ़ना लिखना था। बचपन से लेकर अब तक यही पढ़ना लिखना हमारा मशगला है। तो मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई थी। घर का बोझ भी आया मेरे सर जब वाली साहब का विशाल हो गया, तो मेरे को तो लगा कि मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। तो मैंने कहा मेरे से यह काम नहीं हो सकेगा, मेरे से यह काम नहीं हो सकेगा। मैंने कभी कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाई है। जिद करते रहे सारे हजरात, जिद करते रहे सारे हजरात। तकरीबन घड़ी देख करके आधे घंटे का वक्त गुजर गया। तो हमारे अजीज मौलाना इब्राहिम साहब ने फरमाया, अच्छा सब लोग मायूस हो गए। जब हमने बहुत इनकार कर दिया तो सारे लोग मायूस हो गए। अब क्या क्या, अब क्या क्या, अब क्या करें? जिनकी तरफ हम लोग, जिनको हम लोग मुंतखब करना चाहते हैं वो तैयार ही नहीं हो रहे हैं। हमारे अजीज मोहतरम ने कहा इतने सारे लोग आपसे कह रहे हैं और कहते कहते थक गए और मायूस हो रहे हैं, कबूल कीजिए आप। तो मैं थोड़ी देर 2 मिनट अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुआ। अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होकर के मैंने अर्ज किया, भर्राही की आवाज से मैंने अर्ज किया कि आप हजरात जब इतना इसरार करते हैं तो अल्लाह से दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमको इस लायक बनाए हम इस इदारे की खिदमत कर सकें। फिर तो खुशी की इंतहा न रही, सब लोगों ने खुशी का इजहार किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो एक जिम्मेदारी आ गई सर के ऊपर, तो क्या करें? चोहली का नक्शा मैं खींचता हूँ उस वक्त चोहली के अंदर जो है मैं अर्ज करता हूँ। एक जनाब असगर साहब थे जो जिनकी तालीम फारसी तक थी, मौलवी आलिम नहीं थे, वो भी यहाँ नहीं रहते थे, वो रहते थे जो है गुवाहाटी जंगल।
मौलाना इब्राहिम साहब जो नए नए फारिग हुए थे, जामे रहमानी में उस्ताद हो गए थे, वो भी यहाँ नहीं रहते थे। हाफिज अब्दुल बाजी साहब जिनका तरौना के करीब घर है, वो भी नहीं रहते थे, वो अपना रहते थे नौहट्टा के अंदर रहते थे। कोई भी नहीं, खाली मैदान था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई मौलवी शक्ल नहीं, कोई टोपी वाले नहीं थे। यहाँ कुछ पढ़े लिखे थे तो वो अलीगढ़ के कुछ पढ़े लिखे थे, कोई कुछ स्कूल कॉलेज के पढ़े हुए थे, मौलवी हाफिज नाम की कोई चीज नहीं थी यहाँ। तो उस वक्त अब सोचा मैंने कि उस्ताद किनको रखूं, जिम्मेदार किनको बनाऊं। मौलवी जलालुद्दीन साहब को लोगों ने नाज़िम की हैसियत से मुंतखब किया, फिर एक कमेटी भी बना दी हिसाब किताब के लिए। हम उस वक्त जो है जो मौजूद थे सारे हज़रात गुजर गए। सरपंच साहब गुजर गए, डॉक्टर अलाउद्दीन साहब गुजर गए, अमीन साहब गुजर गए, भट्टी साहब गुजर गए, खलीफा साहब गुजर गए, जलाल साहब गुजर गए। एक जनाब इब्राहिम सिपाही साहब मौजूद हैं, इब्राहिम सिपाही सब मौजूद हैं। उन हजरात के घर से उम्र में छोटे थे, लेकिन उन हजरात के लाडले थे, लगे रहते थे उन हजरात के साथ, इसलिए वो हर मीटिंग के अंदर, हर मजलिस के अंदर वो मौजूद रहते थे। वो मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनको सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे। तो इस तरह से मदरसा कायम हो गया। कारी अब्दुल जलील साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, वो उस वक्त ये वो यहाँ खेती करते थे, काश्त करते थे, अच्छी काश्त करते थे, अच्छा फसल उगाते थे, वो बहुत पैसे वाले हो गए, होते जा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कारी साहब अब पढ़ाने की जिम्मेदारी आप ले लीजिए अपने सर। तो उन्होंने कहा ऐसे तो हम पढ़ा देते हैं, फजर की नमाज के बाद जो बच्चे मस्जिद में आते हैं उनको हम पढ़ा देते हैं घंटा 2 घंटा, लेकिन आप कहते हैं कि मुकम्मल वक्त दीजिए, तो ये कैसे हो सकेगा, कैसे हो सकेगा? मदरसे से हमको क्या मिलेगा? 200 रुपया 300 रुपया मिलेगा मदरसे से, या हम जो है कि इतना गल्ला उगाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं। कारी साहब हमारे दोस्त रहे हैं शुरू से, पढ़ने के ज़माने से। मैंने कहा कारी साहब यहाँ आप रह जाइए, आपको वो कुछ मिलेगा जो उसमें नहीं मिल रहा, यहाँ इज्जत भी मिलेगी आपको, पैसा भी मिलेगा आपको इंशाअल्लाह ताला, थोड़ी कुर्बानी दीजिए आप। तो हमारी बात पढ़ने के ज़माने में भी नहीं टालते थे, अब भी नहीं टालते हैं। उन्होंने कबूल कर लिया, उन्होंने कबूल कर लिया। फिर फिक्र हुई हमें कि और उस्ताद कहाँ से थे, तो हाफिज वली साहब वो रहते थे आपके जो है कुल्हड़िया में रहते थे। मैंने कहा कि भाई हमको उस्ताद की जरूरत है, बच्चे को पढ़ाने की जरूरत है, आप आ जाइए। वो यहाँ आ गए। फिर कुछ दिनों के बाद जो मौलाना नूरुल आलम साहब आ गए, फिर कुछ दिनों के बाद कारी फहीम साहब आ गए, और 5-6 सालों के बाद हाफिज कमाल साहब भी तैयार हो गए। हाफिज कमाल साहब इसी मदरसे के पहले तालिब इल्मों में हैं, पहले तालिब इल्म हैं। कारी अब्दुल जलील साहब ने कहा उस्ताद की जरूरत है, उस्ताद दीजिए। तो मैंने कहा 6 साल में आप यहाँ बच्चे तैयार नहीं हुए हैं? कहा एक बच्चा तो है। मैंने कहा कौन है, लाइए सामने। तो हाफिज कमाल साहब लाए गए। तो मैंने कहा इन्हीं को रख लीजिए आप, इन्हीं को रख लीजिए आप। उस 6 साल के बाद हाफिज कमाल साहब रहे यहाँ। इस तौर पर हमने एक टीम बनाई काम करने वालों की, और वो तमाम हजरात जिनका मैंने अभी नाम लिया, और उस सारे के सारे हजरात अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। इब्राहिम साहब मौजूद हैं, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और शेरदिल इंसान, बहादुर इंसान, पहलवान जनाब अता हुसैन साहब, वो उस वक्त उन तमाम बुजुर्गों में उम्र में छोटे थे, इसलिए वो खबर तो रखते थे सारे तमाम बातों की, लेकिन अपने बड़ों की रियायत में सामने नहीं आते थे। कहते हमारे बड़े जो फैसला कर रहे हैं सब ठीक ही कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं, सब वो सामने नहीं आते थे। लेकिन सारे बड़े धीरे धीरे गुजर गए, सारे बड़े धीरे धीरे गुजर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। दुआ फरमाइए आप हजरात। उन हजरात ने इस मदरसे के लिए पूरी आबादी को, पूरे इलाके को एकजुट बना के रखा, समेट करके रखा। उन हजरात कोई इख्तिलाफ इंतशार पैदा नहीं होने दिया, कोई इख्तिलाफ इंतशार पैदा नहीं होने दिया उन हजरात ने। और हाँ, एक बात रह जाती है, फिर ये फिक्र हुई, वो ये मदरसा यहाँ नहीं था पहले, ये मदरसा 2 किलोमीटर दूर दक्षिण था ये मदरसा, और पूरी चोहली की आबादी भी 2 किलोमीटर दूर दक्षिणी आबादी थी। जब कोसी नदी का कटाव शुरू हुआ, चोहली की आबादी कटने लगी, आधी आबादी कट गई। अब मुझे कारी अब्दुल जलील साहब ने कहा आप आ जाइए कुछ दिनों के लिए यहाँ। मैं आ गया 3-4 दिनों के लिए यहाँ। अब मशवरा होने लगा, अब क्या हो, लगता है कि यहाँ तक भी कटाव पहुँच जाएगा, क्या करना चाहिए। तो हम लोग भी फिक्रमंद हो गए। वहाँ एक चौखटी मकान बनाया था मदरसे का हम लोगों ने। अब लगा कि अब वहाँ तक भी होगा कि सैलाब आ जाएगा, कटाव आ जाएगा।
तो हम लोग रात को सोए हुए थे, फिक्र हो गई कि अब क्या करें न करें। तमाम चोहली वालों को फिक्र हो गई कहाँ जाए बसने के लिए। तो हमने देखा, नींद में देखा कि तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर इधर एक गुंबद नजर आया हमको, वहां से एक गुंबद नजर आया। तो मैंने सुबह कारी अब्दुल जलील साहब से कहा, कारी अब्दुल जलील साहब वो जो घर जमीन से किसकी है जमीन उधर? तो उन्होंने कहा सारे मुसलमानों की जमीन है, टोली वालों की जमीन है, खेती होती है उधर। तो मैंने कहा चलिए टहलने के लिए। तो उस पुरानी आबादी से हम लोग सुबह सुबह टहलने के लिए निकले तो यहाँ पहुंचे, इसी खित्ते में पहुंचे। घूमते हम आके एक जगह पर रुक गए, इसी जगह पर आके रुक गए। हम कहा कारी साहब ये जमीन किनकी है? तो कहा कि ये जमीन सरपंच उस्मान साहब है। फिर मैंने कहा ये जमीन किनकी है? तो इन्होंने कहा ये हज्जिन साहबा की जमीन है। तो मैंने कहा हज्जिन साहबा की जमीन है। तो मैंने कहा देखिए अब लगता यह है कि पूरी आबादी को उठ के इधर ही आना होगा, अब मदरसे को भी उठ के यहीं आना होगा। तो इसलिए जो है इस जमीन के हम रुक गए हैं यहाँ पे, अल्लाह ने हमें खड़ा कर दिया यहाँ पे। इस जमीन के लिए बात कीजिए, इस जमीन के लिए मैंने कहा सरपंच साहब से बात कीजिए, हकीम साहब से बात कीजिए। तो सरपंच साहब के बारे में इन हजरात ने कहा कि उनसे तो आप ही बात कीजिएगा, तो मैंने कहा ठीक है हम बात कर लेंगे। सरपंच साहब, मैं मुंगेर था, सरपंच साहब मुंगेर तशरीफ लाया करते थे, हमारे पास आए। तो मैंने सरपंच साहब चाय पीने के बाद मैंने कहा सरपंच साहब एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। कहा क्या? कहिए क्या बात है? मैंने कहा कि हम लोग गए थे सुबह देखने के लिए, तो वहाँ भी जमीन मालूम हुआ कि आपकी है वो जमीन। अब तो ये आबादी जो है कट ही चुकी है, तो मेरा ख्याल ये है कि वो जमीन आप मस्जिद के लिए दे देते तो बहुत अच्छा। मस्जिद के लिए जो मस्जिद आपके सामने बनी, मस्जिद के लिए दे देते तो अच्छा था। 2 मिनट वो खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक हम दे दिया, वो दे दिया जमीन। फिर कुछ दिनों के बाद मेरा यहाँ आना हुआ, तो मैंने इन हजरात से पूछा कि मदरसे की जमीन के लिए हज्जिन साहिबा से बात किया आप हजरात ने? इन हजरात ने कहा कि हज्जिन साहिबा ने कहा मुफ्ती साहब आएंगे ना तो हमको बुलाइएगा, मुफ्ती साहब आएंगे तो हमको बुलाइएगा। चुनाचे में आया तो ये हजरात उनको बुला के लाए, ये यही जगह है, यहीं पर गेट के पास। हज्जिन साहिबा ने मुझसे कहा अपनी जुबान में कहा की कहे। तो मैंने कहा हम ये कहते हैं ये जमीन आप दे दीजिए मदरसे में। वो तो मस्जिद के लिए बात हुई, मैंने कहा ये जमीन मदरसे में दे दीजिए। तो कहा यह जमीन ले भो, इसको छोड़ करके इधर ले लीजिए जमीन आप, इससे हम दुगनी जमीन आपको दे देंगे, हमने कहा नहीं हम तो यही जमीन लेंगे, हम यही। मैंने एक नक्शा बना लिया था जहन में, एक नक्शा बना लिया था उधर मस्जिद होगी, इधर मदरसा होगा, एक किला बन जाएगा हमारा। तो उसके बाद जो है कि ये बात, तो उन्होंने कहा कि यह ले वो, हम कहा हाँ यही लेंगे। तो कहा ठीक है दे दिया। कहो जलाल साहब का कहियो लिखा ले। तो यह हजरात, मैंने कहा बात हो गई, अब लिखा लीजिए आप हजरात। इस तरह से ये जमीन हासिल हुई। हम शुरू के सालों में तकरीबन 15 सालों तक साल में 3 दफा 4 दफा मेरा आना होता था यहाँ, साल में 3 दफा 4 दफा आना होता था। एक पूरी टीम बनी हुई थी, उन बुजुर्गों का ताउन मुझे मिलता था, और ये जो मदरसे के अंदर टीम बनी थी इनका भी ताउन हमको मिला। और उससे जो है कि हम लोगों ने मदरसे को जहाँ तक हो सका है किया गया। हम मदरसा ये पूरी टीम ने मिलकर उन मरहूमीन जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और जो मदरसे के स्टाफ है, ये सारे ने मिल करके ये काम किया है जो आपके सामने है। अब देखिए आप इस मदरसे का फैज़ देखिए, इस मदरसे का फैज़ देखिए आप, क्या इसका फैज़ पहुंचा है पूरे इलाके के अंदर, इसका फैज़ पहुंचा है पूरे इलाके के अंदर। जहां जाइए टोपी कुर्ता पायजामा नजर आएगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नजर आएगा आपको। बांदा चले जाइए, इस इलाके के तलबा बहुत मिलेंगे, खगड़िया के तलबा मिलेंगे आपको। सीतामढ़ी चले जाइए, इस इलाके के तलबा बहुत मिलेंगे आपको, सब यहीं से पढ़ के जाते हैं। और फिर वो जो मलिया मदरसा हमने 10-12 साल कायम किया, वो भी इसमें शामिल कर लिया। एक टीम की शक्ल में हम लोगों ने काम किया। अल्लाह के फजल और करम से पूरा इलाका जगमगा गया,
पूरा अब जितने हाफिज तलाशी सब मिलेंगे आपको, जितने पूरा तलाशी देखिए स्टेज भरे हुए सब हुफाज हो रहा है, तलाशी सब मिलेंगे आपको। ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ इसलिए कि ये जज्बा आप उन तमाम आबादी के अंदर भी ये जज्बा पैदा होना चाहिए जहां मदरसा नहीं है। जिन आबादी के अंदर मदरसे नहीं है उन तमाम आबादी वालों से मैं गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि आप यही जज्बा लेकर के, जो चोहली का जज्बा मैंने अभी आपके सामने सुनाया, जो चोहली का जज्बा मैंने सुनाया, यही जज्बा लेकर के जो आप यही पैगाम है मेरा, आप अपने इलाकों में जाएं, जहां जहां मदरसे कायम नहीं है वहां मदरसा कायम करें, जहां मस्जिद कायम नहीं है वहां मस्जिद कायम करें। और यही आपकी तरक्की का जरिया है, यही आपकी तरक्की का जीना है। मैंने जो कुरान करीम की आयत तिलावत की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे इबादत करने के लिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नबी की उम्मती नहीं थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती नहीं थे, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रुहुल्लाह का कलेमा नहीं पढ़ते थे। अब खुद जो सैयदुल कौनैन है, नबियों के सरदार हैं, आप गारे हिरा में इबादत के लिए तशरीफ ले जाते थे। अल्लाह जो आपके ऊपर इल्का करते थे उस तरीके के मुताबिक आप इबादत करते थे। अचानक एक दिन हजरत जिब्रील अमीन गार के अंदर नजर आए। हुजूर ने फरमाया, हाँ किसी इंसान का तो गुजर नहीं है, ये इंसान कहाँ से टपक गया है, ये इंसान कहाँ से टपका। हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा कुछ घबराए कि क्या है, अचानक क्या माजरा है। हजरत जिब्राइल ने कहा कि मैं जिब्राइल हूँ, अल्लाह का फरिश्ता हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है आपके पास, वही लेकर के आया हूँ मैं आपके पास, और आप अल्लाह ने पैगंबर बनाया है, रसूल बनाया है, आप नबियों का सर के सरदार हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, ये खुशखबरी लेकर के मैं आपके पास आया हूँ और पढ़िए आप इक़रा। तो हुजूर ने फरमाया, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, कैसे पढ़ूँ मैं। फिर हजरत जिब्राइल ने कहा, इक़रा पढ़िए। हुजूर ने फरमाया, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर तीसरी दफा हजरत जिब्राइल ने कहा, इक़रा पढ़िए। तो हुजूर ने फरमाया, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये बुखारी शरीफ की रिवायत सुना रहा हूँ मैं। 3 दफा हजरत जिब्राइल अमीन ने कहा और चौथी दफा इक़रा कहते हुए हजरत जिब्राइल अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आगोश में लिया और भींचा, दबाया और फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सबसे पहले ये आयत नाज़िल की गई। वक्त नहीं है, लंबी बात हो जाएगी, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, इसमें बहुत सी बातें हैं। अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं उस वक्त, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम कीजिए, रोजा रखिए, हज कीजिए, सुम्मा अक़ीमुस्सियाम इलल लैल, रोजा रखिए, दिन से रात तक रोजा रखिए। फरमाते अल हज अशहुरुम मालूमात वाली आयत नाज़िल होती, हज वाली आयत नाज़िल होती, कुरान नमाज वाली आयत नाज़िल होती, ज़कात वाली आयत नाज़िल होती, औराद और वज़ाइफ वाली आयत नाज़िल होती, क़िताल और जिहाद वाली आयत नाज़िल होती, चोरी से बचने वाली आयत नाज़िल होती, डकैती से बचने वाली आयत नाज़िल होती। लेकिन अल्लाह ने ये सब नहीं नाज़िल फरमाया। सबसे पहले जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाया हुजूर के ऊपर वो इक़रा पढ़िए। इससे ये पैगाम मिलता है, इससे ये इशारा मिलता है कि अगर आपकी तरक्की का जीना, आपकी तरक्की का रास्ता पढ़ाई, लिखना पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप बुलंदी पे जाएंगे, जाहिल अनपढ़ रहेंगे तो आप तहत सरा में जाएंगे, नीचे जाएंगे, कोई पूछने वाला आपका नहीं होगा, कोई पूछने वाला आपका नहीं होगा, आपको स्टेज पर जगह नहीं मिलेगी। आप अगर अनपढ़ और जाहिल है आप, तो आपको स्टेज पर जगह नहीं मिलेगी, कुर्सी में जगह नहीं मिलेगी आपको। आप लोग पढ़िए। अच्छा, एक बात और मैं अर्ज करता चलूं, हमारे जितने बूढ़े पुराने लोग हैं, आधी उम्र के लोग हैं या नौजवान हैं, कहते हैं अब तो मेरा वक्त गुजर गया पढ़ने का, मेरा वक्त गुजर चुका पढ़ने का, बच्चे को पढ़ाएंगे। भला बताइए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम पेश किया था, हजरात सहाबा किराम के सामने, तो हजरात सहाबा किराम 7 साल के थे सारे,
8 साल के थे, 9 साल के थे, 10 साल के थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कितनी उम्र के थे, हजरत उमर फारूक कितनी उम्र के थे, हजरत उस्मान गनी कितनी उम्र के थे। कोई 30 साल के थे, कोई 40 साल के थे, कोई 45 साल के थे, कोई 50 साल के थे। उस उम्र में इस्लाम पेश किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान पेश किया उनके ऊपर, और उन्होंने कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ा, कुरान के हाफिज बने, कुरान के आलिम बने। सरकार ने जो कुछ भी उसकी तशरीफ फरमाई कुरान की, उसके भी आलिम बने, जिसको अहादीस कहते हैं। तो कुरान के आलिम हुए, अहादीस के आलिम हुए, और कुरान के हाफिज हुए। सारे सहाबे किराम हाफिज कुरान थे, सारे सहाबे किराम हाफिज कुरान थे। किस उम्र में हिफ्ज किया उन्होंने, किस उम्र में हिफ्ज किया? जबकि दाढ़ी पक चुकी थी, तिलक रही थी दाढ़ी, उस उम्र में हिफ्ज किया। ये आप तमाम हजरात से मैं अर्ज करता हूँ कि आप खुद अपने अंदर पढ़ने के शौक पैदा कीजिए। जितने सारे जो है नौजवान हैं, आधी उम्र के लोग हैं, जितने बूढ़े हैं, सब उनके ऊपर इल्म दीन हासिल करना फर्ज, इतना हासिल करना फर्ज है जितने में आपका नमाज रोजा हज ज़कात ठीक हो सके, इतना हासिल करना आपके ऊपर फर्ज है। इसलिए आप हजरात के लिए मेरा ये पैगाम है, आप हजरात ये पैगाम लेकर के जाइए कि हम खुद भी पढ़ेंगे, इस उम्र में भी पढ़ेंगे, और अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। यही आपकी तरक्की का जीना, यही आपकी तरक्की का रास्ता। तो इसलिए मैंने कहा था आधा घंटा, तो शायद आधा घंटा हो भी गया है, तो मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, इसलिए कि लंबी फहरिस्त हज़रात अकाबिर उलमा किराम की, इसलिए आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ। हाँ, एक बात और रह गई, मैं ये सारे हमारे बुजुर्ग गुजर गए, चोहली के सारे बुजुर्ग गुजर गए, तो हमें खला महसूस होता था, कमी महसूस होती थी। मैं उस टीम में मौजूद हूँ, एक इब्राहिम साहब मौजूद हैं, कारी साहब मौजूद हैं, बाकी सारे लोग गुजर गए। मुझे खला महसूस होता था। मैंने अर्ज किया कि शेर दिल इंसान, बहादुर इंसान जनाब पहलवान अता हुसैन साहब वो बैक करने लगे। जब मैं यहाँ आता था तो वो मौका देख करके कि हम खाली हैं तो आ जाते थे, कुछ बात इधर उधर की करते थे। अब सारी पंचायत में वही करते थे, पूरे इलाके की पंचायत में वही करते थे, और उनके सामने जो है शरीयत का मसला भी आता था, निकाह का मसला भी आता था, तलाक का मसला भी आता था। तो इस इंतजार में रहते थे कि मुफ्ती साहब आएंगे, पूछ लेंगे, जो वो फरमाएंगे कि शरीयत का ये हुक्म है, उसी के मुताबिक हम फैसला करेंगे। तो सारे मसाइल लेकर के भी आते थे हमारे पास। इस सिलसिले में मसला क्या कहता है, वो कहते थे मसला क्या कहता है, इस सिलसिले में मसला क्या कहता है। मैंने कहा इस सिलसिले में मसला ये कहता है, इस सिलसिले में मसला, लेकिन इसमें दुश्वारी है, मानेगा या नहीं मानेगा। कहते हैं उसको छोड़ दिया जाए, मनवाना मेरा काम, मनवाना कुव्वत नाफिजा उनके अंदर से, कुव्वत नाफिजा। उलमा समझ गए होंगे हमारी बात, कुव्वत नाफिजा किसको कहते हैं? कुव्वत नाफिज करने वाली कुव्वत, जारी करने वाली कुव्वत उनके अंदर से, तो वो जारी करते थे। इस तरह से उनका सपोर्ट हमको मिलता रहा हमेशा, और इस तरह से जो हम लोग एक टीम बना के काम करते रहे। अल्लाह ताला अभी जो टीम चल रही है गांव के अंदर, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, मजीद तौफीक दे कि अपने आबा अजदाद के नक्श कदम पर चलते हुए इस इदारे को परवान चढ़ाते रहे। देखिए ये इधर जो इमारत देख रहे हैं ना, कुछ ईंट नजर आ रही ना, ये अधूरी इमारत है, ये अधूरी इमारत है। ये इसको पूरी इस इमारत को मुकम्मल करना आप हज़रात की जिम्मेदारी है। अभी आएंगे, अभी आपसे मुतालबा किया जाएगा इंशाअल्लाह। इस इमारत को पूरा करना आप हज़रात की जिम्मेदारी है। किला बनाना, दो मंजिल, ये एक मंजिल है, इसको भी 2 मंजिला कीजिए, इसको भी 2 मंजिला कीजिए। फिर तालीमी निज़ाम इंशाअल्लाह ताला, मैंने तो ख्वाब देखा यहाँ के आलिम फाजिल तक की तालीम हो। अब खुदा करे ये भी पूरा हो जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।